वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। यूपीएसआई 2025 की अपेक्षित वैकेंसी, जिसमें प्लाटून कमांडर और नागरिक उप निरीक्षक महिला और पुरुषों की भर्ती होगी। इसमें प्रीलिम्स परीक्षा होती है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन 2020-21 साइकिल में परीक्षा हुई थी और उसके बाद से नहीं हुई है, 2025 में अपेक्षित है। 20 मार्च 2025 से प्रारंभिक प्रीलिम्स ऑनलाइन एग्जाम की तैयारी के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का लेटेस्ट पेड ग्रुप ओपन हुआ है। इसमें आकर के आप प्रारंभिक परीक्षा की पूरी तैयारी कर सकते हैं। लास्ट टाइम के पैटर्न के हिसाब से और सिलेबस के हिसाब से पूरी तैयारी हम यहाँ पर शुरू कर रहे हैं। नवीनतम सिलेबस में कोई भी अपडेट होता है तो उसके हिसाब से भी पूरी तैयारी कराई जाएगी। इस पेड ग्रुप में आकर के आप 2020-21 साइकिल के हिसाब से तैयारी शुरू कर सकते हैं और जो भी नवीनतम सिलेबस में अपडेट होगा उसको इसी कोर्स में हम लोग समाहित कर लेंगे। जो लोग पेड ग्रुप में आ चुके हैं, ये आपका स्ट्रैटेजी वीडियो है, इसको पूरा शुरू से आखिर तक आपको देखना है। ऑनलाइन लिखित परीक्षा पिछली बार हुई थी 2021 की वैकेंसी में। इसमें 160 प्रश्न आते हैं कुल मिलाकर के और 400 अंकों की परीक्षा होती है। इसमें एक क्लॉज ये भी होता है कि इंडिविजुअली भी आपको अलग अलग सेक्शन में न्यूनतम अंक लाने पड़ते हैं और ओवरऑल कट ऑफ इसमें बनती है। फिर आपका फिजिकल टेस्ट वगैरह आगे जो होता है यूपीएसआई के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं, बॉडी रिक्वायरमेंट्स, फिजिकल रिक्वायरमेंट्स, उसकी बात यहाँ पर नहीं करेंगे। सिर्फ ऑनलाइन लिखित परीक्षा की तैयारी की बात होगी। ऑनलाइन लिखित परीक्षा अगर आपको क्लियर करना है, 2021 वाले में आप नहीं कर पाए थे, अभी भी एलिजिबल है वैकेंसी के लिए, लग जाइए अभी से। 2025 में एक्सपेक्टेड वैकेंसी ईयर मिड तक या थोड़ा बाद तक भी पेपर होगा, लेकिन कुंभ के बाद हम कुछ पॉजिटिव न्यूज़ इसके बारे में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, काफी बड़ा सिलेबस है। इसमें 400 अंकों का ये 160 प्रश्नों का ऑनलाइन लिखित पेपर होता है और इसमें इंडिविजुअली भी आपको सेक्शन में पास होना पड़ता है। अच्छी खासी तैयारी की जरूरत यहाँ पर पड़ती है। कई सारे लोग ऐसे देखे गए थे जो यूपी पीसीएस क्लियर किए थे 2021 में, लेकिन यह परीक्षा नहीं क्लियर कर पाए थे, तो इसमें अलग तरीके की तैयारी की जरूरत पड़ती है। जो लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल अदर राज्यों में एसआई वगैरह के पेपर देते रहते हैं, वो इस परीक्षा को भरते हैं। कई सारे ऐसे लोग भी हमने देखे हैं जो अन्य राज्यों से आकर के यहाँ पर परीक्षा नहीं क्लियर कर पाए थे यूपीएसआई की। तो यूपीएसआई की तैयारी आप लोग शुरू कर दीजिए लिखित परीक्षा की। ये 4 विषय आपको तैयार करने हैं: सामान्य हिंदी, मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान, संख्यात्मक और मानसिक योग्यता परीक्षा और मानसिक अभिरुचि परीक्षा या बुद्धि लब्धि परीक्षण या तार्किक परीक्षा। तो इसमें कुल मिलाकर हम सिंपल भाषा में अगर कहें लेमन लैंग्वेज में, तो मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी और जीके, कॉन्स्टिट्यूशन और मूल विधि के कुछ चैप्टर्स हैं वो तैयार करने पड़ेंगे और सामान्य हिंदी पूरी हमको तैयार करनी पड़ेगी यूपी ट्रिपल एससी लेवल की। ऑनलाइन लिखित परीक्षा 2 घंटे की 120 मिनट की होती है और प्रश्न कितने होते हैं? 160। तो आप ये मान करके चलिए कि एक प्रश्न सॉल्व करने को 1 मिनट भी पूरा नहीं मिल रहा है। तो इसमें कई बार आपका ये भी परीक्षण होता है कि आप 160 प्रश्नों तक पहुंच भी पाते हैं 120 मिनट में कि नहीं। कई सारे लोगों के प्रश्न भी छूट जाते रहे हैं, इन लोगों ने अच्छी तैयारी नहीं की थी। तो प्रैक्टिस का भी महत्व इसमें है। तो परीक्षा की डिमांड को समझते हुए हमने पेड ग्रुप शुरू कर दिया है। सारी चीजें इसमें वो प्रोवाइड कराई जाएंगी जो आपको एग्जाम क्लियर करने के लिए जरूरी समझे जाएंगी। एग्जाम क्लियर करने के लिए जो भी जरूरी है सारी चीजें यहाँ पे कराई जाएंगी। जैसे एक रेलेवेंट स्टडी मटेरियल, क्योंकि जहां जहां पर बैचेस अभी भी चलाए जा रहे हैं वो सारे पुरानी मैगजीन से ही पढ़ा, मैगजीन जो आती है मार्केट में उससे एग्जाम नहीं निकाला जा सकता है। पिछली बार भी जिन लोगों ने मार्केट की मैगजीन से या फिर पुराने पीवाईक्यू से तैयारी की थी, उनके बहुत सारे प्रश्न नहीं हो पाए थे, क्योंकि नए तरीके से आयोग ने प्रश्न पूछे थे। मूल विधि में भी और सामान्य ज्ञान में भी और इवन हिंदी में भी नए तरीके के प्रश्न मैथमेटिक्स में, रीजनिंग में पूछे गए थे और लोग इसको नहीं कर पाए थे। इसमें परसेंटाइल मेथड लागू होता है, इक्वी परसेंटाइल मेथड नॉर्मलाइजेशन का। खैर डिटेल नोटिफिकेशन में इसको समझेंगे हम लोग, लेकिन जो क्लॉज है 7 यूएमएलई में जो समझौता मतलब ये परिवर्तन किया गया था 2020 में, उसमें कहा गया था कि प्रत्येक विषय में 35% अंक और कुल 50% अंक प्राप्त करने में विफल रहने वाले अभ्यर्थी पहले ही जो है अपात्र हो जाएंगे। यानी आपको इसमें 400 में से कम 200 तो लाने ही हैं, कम से कम 200 तो लाने ही हैं सभी कैटेगरी के स्टूडेंट को। तो ये मान करके चलें कि कट ऑफ यहाँ पे ज्यादा जाता है। जब न्यूनतम अंक 200 है, 400 में से 200 तो लाना ही है और हर 100 मार्क्स वाले सेक्शन में 35% तो स्कोर करना ही है। भले ही आपने कट ऑफ क्लियर कर लिया, ऑफर्स करते हैं कि कट ऑफ यहाँ पर आपने क्लियर कर लिया, 250 अंक आप ले आए, कट ऑफ 245 था, लेकिन आपके मूल विधि वाले सेक्शन में और संविधान वाले सेक्शन में 32 ही रह गए 100 में से। दूसरे विषयों में आपने ज्यादा स्कोर किया, कहीं ना कहीं से मतलब 250 तक पहुंच गए, तब भी आप फेल माने जाएंगे। ये क्लॉज ध्यान रखिएगा कि इंडिविजुअली सभी सेक्शंस में, यानी कि सामान्य हिंदी में 35% न्यूनतम लाना अनिवार्य है, ऐसे ही गणित में भी, ऐसे ही रीजनिंग में भी और ऐसे ही सामान्य ज्ञान वाले में, और कुल मिलाकर 400 में से 200 तो लाने ही है। अब इसमें कट ऑफ कितना जाता है? कट ऑफ इसमें लगभग 303 इसको मान लेते हैं। लंबवत श्रेणी में अनारक्षित वर्ग के लिए 303 कट ऑफ गया था, महिला के लिए 289 इसको मान लेते हैं। तो कट ऑफ हाई साइड इस पे रहता है और कारण ये भी है कि पेपर थोड़ा सा सरल ही आता है इसमें, क्योंकि 160 प्रश्न 120 मिनटों में आपसे सॉल्व करवा रहे हैं। प्रश्न इजी को होते हैं तीनों ही विषयों में, चारों विषयों में। ठीक है, इजी को प्रश्न होते हैं, लंबे प्रश्न नहीं होते हैं और इजी टू मॉडरेट लेवल का ही पेपर होता है। मल्टीपल शिफ्ट में पेपर होता है, नॉर्मलाइज किया जाता है स्कोर को, तब जाकर के आपका ये दशमलव के बाद 4 अंकों से यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। तो हम इसको राउंड फिगर ले लेते हैं, 303 लगभग अनारक्षित का, महिला का 279 लगभग इसमें मान लेते हैं हम लोग। तो इतना आपको स्कोर करना होता है और इसी के लिए पूरी तैयारी इसी मेथड में कराई जाएगी कि आप 300 प्लस का टारगेट रखें सभी कैटेगरी में।
अब यहाँ पर बात कर लेते हैं हम लोग सिलेबस की। तो सिलेबस में सबसे पहले सामान्य हिंदी में वही ट्रेडिशनल टॉपिक्स हैं और इससे सरल तरीके के प्रश्न आते हैं। ये इस काफ़ी स्कोरिंग पोर्शन होता है हिंदी के लिए। उत्तर प्रदेश के छात्र अगर हिंदी पढ़ते हुए आ रहे हैं, यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम की आपने तैयारी की है और यूपी पुलिस के लिए पहले से लगे हुए हैं, तो ये सारे विषय आपके पढ़े हुए होते हैं। हालाँकि इसमें नए तरीके के प्रश्न भी बन रहे हैं जो हम कराएँगे, अपने पेड क्विज़ में कराएँगे, अपनी टेस्ट सीरीज़ में कराएँगे और पढ़ाते समय भी आपका नज़रिया इस तरीके से रखेंगे कि मैक्सिमम सवाल आप सही कर सकें। तो हिंदी भी एक बहुत स्कोरिंग इसमें सेगमेंट है और इसमें आपको जो है कम से कम 70 प्लस ही लाने चाहिए जिससे आपका कट ऑफ निकल सके। तो इसमें आता क्या-क्या है, भारतीय भाषाओं के बारे में, हिंदी की विशेषताएँ, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएँ, ठीक है? हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला, तत्सम तद्भव, पर्यायवाची विलोम, अनेकार्थक वाक्यांश के लिए एक शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों के लिए अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना और लिंग वचन कारक, सर्वनाम विशेषण, काल, क्रिया, वाच्य, अव्यय, ठीक है? उपसर्ग प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे, रस, छंद, अलंकार इत्यादि। अपठित बोध एक होता है और अप्रसिद्ध कवि लेखक उनकी रचनाएँ होती हैं। हिंदी भाषा में पुरस्कार और विविध में कई सारे जो अन्य छोटे-छोटे टॉपिक्स आ जाते हैं। जैसे सिलेबस में निपात नहीं दिया हुआ है, तो ऐसा नहीं कि निपात से नहीं पूछेंगे, वो विविध वाले सेक्शन में कवर हो जाता है, ठीक? तो ऐसे ही अन्य जो छोटी-छोटी बातें हिंदी के विषय में, मान लीजिए राजभाषा अधिनियम से कुछ पूछ लें या फिर हिंदी के बारे में कोई अपडेट आई है, सरकार ने कोई सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है हिंदी लर्निंग के लिए, किसी मंत्रालय ने कोई योजना शुरू की है हिंदी के प्रोत्साहन के लिए, तो वो भी इसमें पूछी जा सकती है विविध में। ये सामान्य हिंदी हो गया। फिर मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान, ये काफ़ी बड़ा पोर्शन है क्योंकि इसमें 3 भाग हैं और तीनों ही भागों से 13-13, 14-14 प्रश्न कवर होते हैं। सामान्य ज्ञान से जनरली 14 प्रश्न आते हैं, ठीक है? इस सेगमेंट से 14 प्रश्न आते हैं और मूल विधि से करीब 13 प्रश्न आते हैं हर शिफ्ट में। 13 से 14 प्रश्न इसमें आते हैं और फिर आपके संविधान से करीब जो है 13 प्रश्न आते हैं, ठीक? तो इस तरीके से आपको कवर करना है। मैंने देखा है ऐसे-ऐसे महानुभाव पढ़े हैं जिन लोगों ने संविधान के लिए डायरेक्टली लक्ष्मीकांत की किताब बता दी है, किसी ने डीडी बासु बता दी है। ऐसा नहीं करना है, पूरा संविधान नहीं इसमें कवर हो रहा है। संविधान में भी आप देखेंगे जो-जो यहाँ पे चैप्टर्स लिखे हैं खाली उन्हीं को कवर करना है और उन्हीं से जो है आप 13 प्रश्न निकाल ले जाएँगे। 13 नहीं, सारे के सारे नहीं निकाल पाए तो 9 प्रश्न, 10 प्रश्न आराम से इसमें निकाल ले जाएँगे। जो हमारा कंटेंट है वो सफिशिएंट होगा कुल मिलाकर के। हमारा कंटेंट बहुत ही कंसाइज़, बहुत ही कम नंबर ऑफ पेजेज़ का है। आप खुद ही देखिएगा जिन लोगों ने एडमिशन लिया है, बहुत ही टू द पॉइंट चीज़ें दी हुई हैं। जहाँ पर विस्तार की ज़रूरत है, वहाँ पर विस्तार दिया गया है, जहाँ पर संक्षेप में रखना है कंटेंट को, जिस हिसाब से परीक्षा की डिमांड है, उसी हिसाब से कंटेंट को डिज़ाइन किया गया है। तो 13-13, 14 इस तरीके से करीब ये 40 प्रश्न इससे बन जाते हैं। 100 अंकों का ये सेगमेंट होता है। मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान। मूल विधि में भारतीय दंड विधान और दंड प्रक्रिया संहिता लिखा हुआ है। अच्छा, एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि ये चीज़ अभी हम नहीं पढ़ाने वाले हैं इसमें सिलेबस में, क्योंकि ऑफिशियल सिलेबस में ये बदलने की पूरी उम्मीद है। उत्तर प्रदेश नए कानूनों को लागू कर चुका है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और बीएनएस जो लागू हो चुका है, भारतीय न्याय संहिता, अब उसके हिसाब से हमको चलना है और हमारी सरकार भी चलेगी और मतलब हमारे कोर्ट्स वगैरह भी वर्क करेंगे, हमारी प्रशासनिक एजेंसियाँ। तो ज़ाहिर-सी बात है इसमें संशोधन होने के चांसेस हैं, तो इसको छोड़ करके बाकी सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। भारतीय दंड विधान और दंड प्रक्रिया संहिता हम लोग देखेंगे ऑफिशियल सिलेबस में। ये अपडेट होता है तो अपडेटेड के हिसाब से चलेंगे, अदरवाइज़ फिर इसको हम पढ़ाना शुरू करेंगे। बाकी ये जो लिखा हुआ है इस सेगमेंट के अलावा महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति के सदस्यों को संरक्षण देने संबंधी विधिक प्रावधान, ठीक है? यातायात नियमों, पर्यावरण संरक्षण, वन्यजीव संरक्षण, मानवाधिकार संरक्षण, सूचना का अधिकार अधिनियम, आयकर अधिनियम 1961, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980, आईटी एक्ट, ठीक है? साइबर अपराध, जनहित याचिका, महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय, भूमि सुधार, ये सब आपको हम पढ़ाना शुरू कर देंगे, ठीक है? और इससे इससे संबंधित सारा मटेरियल भी आपको मिलने लगेगा। तो मूल विधि में खाली एक चीज़ अभी छोड़ करके बाकी सारी चीज़ें आपको मिलने लगेंगी आज की डेट से। संविधान में संविधान का उद्देश्य, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, संसदीय व्यवस्था और केंद्रीय प्रादेशिक सरकारों का गठन, उनके अधिकार, कानून बनाने का अधिकार, स्थानीय शासन, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध, निर्वाचन और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी, संविधान की अनुसूचियां, अखिल भारतीय सेवाएं, उनकी चयन पद्धति और उनके विषय में अन्य सामान्य जानकारी, कुछ आयोग के बारे में भी पूछते हैं जैसे सीबीआई वगैरह, एनसीआरबी वगैरह। सामान्य ज्ञान में भी कई सारी चीज़ें जो है जुड़ी हुई, जैसे उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्कृति, सामाजिक प्रथाओं के संबंध में जो विशिष्ट जानकारी, उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस और सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, भारत उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, जैसे हम कोई समझौता करते हैं किसी अन्य पड़ोसी देश के साथ तो वो आता है एग्जाम में। कंप्यूटर कौशल की आधारभूत जानकारी, सूचना और प्रौद्योगिकी अधिनियम जब हम पढ़ेंगे तो इसका ज्ञान तो वैसे ही हो जाएगा, मौलिक आधारभूत ज्ञान। लेकिन कई सारे जो अपडेटेड चीज़ें करंट अफेयर में, जैसे सूचना और प्रौद्योगिकी, आधारभूत ज्ञान तो है ही, लेकिन जो अद्यतन घटनाएं हो रही हैं उससे भी हमको पूछ सकते हैं। जैसे एआई वगैरह, जब एग्जाम हुआ था आपका 2020-21 साइकिल में तो इतना चर्चा में नहीं था, लेकिन अब तो हर जगह है। आपकी डिवाइस में भी एआई हो सकता है इनेबल हो गया हो, आपके कंप्यूटर पर भी। तो एआई, मशीन लर्निंग
और क्लाउड कंप्यूटिंग, बिग डेटा वगैरह, इसको भी हम लोग थोड़ा सा शामिल जरूर करेंगे अभी से ही, क्योंकि अपडेटेड सिलेबस जो होगा उसमें ये चीज़ें जुड़ने की प्रबल संभावनाएं हैं। सोशल मीडिया कम्युनिकेशंस, ये सब भी कवर करना है हमको। विश्व भूगोल और भारत का भूगोल भी इसमें लिखा है। भारत का इतिहास, भारत का स्वतंत्रता संग्राम यानी कि आंदोलन, भारतीय कृषि, वाणिज्य, व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण, ये सब भी इसमें लिखा हुआ है। तो काफ़ी एक बड़ा सेगमेंट ये बन जाता है 14 प्रश्नों के लिए। काफ़ी सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़नी पड़ती हैं। लेकिन जैसे ही एग्जाम की डिमांड है उसके हिसाब से करेंगे। बिल्कुल भी इसमें चिंता वाली बात नहीं है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, जैसे मूल विधि है। मूल विधि में यातायात नियम जो लिखा हुआ है, इसमें मोटर व्हीकल्स एक्ट पूरा पूछते हैं। मोटर व्हीकल्स एक्ट सबसे बड़ा अधिनियम है। इन सारे अधिनियमों की अगर हम बात करें जो आपके सिलेबस में पूछे जाएंगे, उसमें सबसे बड़ा एमवी एक्ट है। तो एमवी एक्ट हम ज़्यादा पढ़ाएंगे क्योंकि उससे ज़्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं। वो थोड़ा बड़ा अधिनियम है। अब जैसे ये पर्यावरण संरक्षण वाला है, बहुत छोटा सा है, अधिनियम ही छोटा है, तो उसको छोटे में पढ़ाएंगे। तो जैसा एग्जाम की डिमांड है उस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। एफडीआई भी इस पे लिखा हुआ है, स्पेसिफिकली फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो इससे संबंधित भी स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा। जितना जहां पर जरूरी है, जितने प्रश्न कवर करने के लिए सारी चीजें हम कराएंगे। संख्यात्मक और मानसिक योग्यता वाला सेगमेंट जो हो गया, और जो है मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धिलब्धता परीक्षण, तार्किक परीक्षा वाला हो गया। इसमें जितने चैप्टर्स के नाम लिखे हुए हैं, ठीक है, जितने भी चैप्टर्स के नाम लिखे हुए हैं, सारे के रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे। और इस तरीके से हमारे एक्सपर्ट टीचर आपको पढ़ाएंगे कि इससे संबंधित मैक्सिमम क्वेश्चन आप निकाल ले जाएं। सारे तरीके के सवाल हल कराते हुए, मेथोडोलॉजी समझाते हुए, सरल तरीका बताते हुए आपको इस तरीके से ट्रेन कर देंगे। और साथ ही जब प्रैक्टिस आप करेंगे हमारे टेस्ट सीरीज से, हमारे पेड क्विज वगैरह से, तो जो ये 2 सेक्शन है आपका संख्यात्मक और मानसिक परीक्षा वाला, और ये आपका हो गया मानसिक अभिरुचि परीक्षा यानी रीजनिंग और मैथ्स जो कुल मिलाकर है, इससे जो भी पूछा जाएगा आप आंसर करने में सक्षम होंगे और कट ऑफ निकालने में सक्षम होंगे। 35-35% तो हर हाल में निकाल ले जाएंगे और मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अब हमको टारगेट कितना करना है ये समझ लीजिए। 400 में से क्या कट ऑफ गया था, उसी के हिसाब से थोड़ा सा आइडिया बनता है, क्योंकि परीक्षा जो है ये सरल स्तर की आती है। बहुत कठिन प्रश्न और लंबे प्रश्न इसमें नहीं होते हैं। 2 घंटे में आप कर ही नहीं पाएंगे इतने सारे लंबे प्रश्न। तो 2 घंटे में 120 मिनट में जो आपको 160 प्रश्न सॉल्व करने होते हैं, तो आप देखेंगे बहुत ही कम समय मिलता है एक प्रश्न को सॉल्व करने का। कई सारे लोगों के तो प्रश्न छूट जाते हैं, तो उसी हिसाब से आपको तैयार किया जाएगा। हम अपनी टेस्ट सीरीज जो कराएंगे उसमें इस तरीके से तैयार करेंगे कि आप जो है मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करना सीखें। 160 प्रश्न 120 मिनटों में करने हैं, तो मतलब एक प्रश्न को करने में 1 मिनट से भी कम का समय है। तो हिंदी वाले प्रश्न, जीएस वाले प्रश्न आपको जल्दी निपटाना, और मानसिक अभिरुचि परीक्षण और बुद्धिमत्ता लब्धता परीक्षण जो है, यानी रीजनिंग मैथ्स वाले जो टॉपिक्स हैं, उसमें थोड़ा सा अधिक समय आप व्यतीत कर सकते हैं। ऐसी तैयारी होगी जब आप टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करेंगे। कट ऑफ कितना गया था, कट ऑफ देख लेते हैं। अनारक्षित के लिए जो है 303 लगभग मैं इसको मान रहा हूँ। इसमें नॉर्मलाइज स्कोर के साथ दिया हुआ है यहाँ पर 5 अंकों तक दशमलव के बाद, तो हम इसको जो है 1 अंक बढ़ा करके मान ले रहे हैं। 303 लगभग आपका कट ऑफ मैं मान रहा हूँ। इसमें 400 में से गया था, ये सबसे हाईएस्ट था अनारक्षित के लिए। और महिला का इसमें जो है 279 मान लेते हैं। और ईडब्ल्यूएस के लिए 286 समथिंग गया था 400 में से। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 288 इसको मान लेते हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए 261 मान लेते हैं, और जनजाति के लिए 224। तो आप देखेंगे जो कट ऑफ मतलब जो है न्यूनतम तो इन्होंने 200 रखा था, 50% तो लाना ही लाना था इसमें, और उससे ऊपर ही कट ऑफ गया है सभी कैटेगरीज का। तो हमें टारगेट कितना करना है मेरे हिसाब से, अगर आसान स्तर का प्रश्न रखेंगे, आसान स्तर का प्रश्न पत्र, क्योंकि अगर सेम पैटर्न रिपीट करेंगे तो 120 मिनटों में 160 प्रश्न अगर आपसे कराएंगे, तो मेरे हिसाब से 320 का आपको टारगेट रखना है तैयारी के समय। तैयारी के समय आपका टारगेट रहना चाहिए कि हमको 400 में से 320 अंक यहाँ पे स्कोर करने हैं, यानी 80% मार्क्स लाने की आपको तैयारी करनी है। 80% तैयारी करते समय ही मन में बैठाना है कि हमको ऐसा स्कोर करना है। जब आप फुल इंटेंस सीरीज को सॉल्व करेंगे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की और सेक्शनल वाली, तब भी यही मंतव्य रखेंगे कि हमको 80% के हिसाब से चलना है। अभी नवीनतम नोटिफिकेशन या फिर सिलेबस संबंधी कोई अग्रिम सूचना तो है नहीं, तो स्टडी मटेरियल जो है प्रीवियस सिलेबस के हिसाब से रहेगा, प्रीवियस पैटर्न पर। यूपीएसआई कंप्लीट पेड बैच जिन लोगों ने 4,000 रुपये में ज्वाइन किया है, उनको क्या क्या स्टडी मटेरियल मिलेगा, और अन्य बैचेस में जो लोग आए हैं उनको क्या क्या स्टडी मटेरियल मिलेगा, इसमें हम देखना शुरू करते हैं। हमारे कोर्सेज जो है ये यूपीएसआई वाला ऐप में भी चल रहा है और टेलीग्राम में भी चल रहा है। कोशिश करिए कि आप टेलीग्राम ग्रुप जो है परचेज करें, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप जो है हमारी टीम पर्सनली ऑपरेट करती है, जबकि ऐप वाली टीम अलग है। तो ऐप में एक फिक्स चार्ज होता है और फिक्स वैलिडिटी होती है उसकी, जबकि टेलीग्राम में हम लोग जो है वैलिडिटी एक्सटेंड करते रहते हैं। कई बार एग्जाम टलता है, एग्जाम लेट होता है, तो टेलीग्राम में आपको वैलिडिटी एक्सटेंडेड मिल जाती है, जबकि ऐप में ऐसा नहीं हो पाता है। तो यूपीएसआई का पेड बैच कोशिश करिए कि आप लोग जो है टेलीग्राम में परचेज करें। यूपीएसआई कंप्लीट पेड बैच विद डाउट क्लियरेंस का सपोर्ट के साथ 4,000 रुपये में जिन लोगों ने ज्वाइन किया है उनको क्या क्या मिलेगा ये देख लेते हैं। यूपीएसआई 4,000 वाले पेड बैच में ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से सभी टॉपिक्स, यानी 160 प्रश्नों का जो फुल पेपर हुआ था अलग अलग शिफ्ट में 2020-21 साइकिल में, उन सभी विषयों का संपूर्ण अध्ययन सामग्री आपको मिलेगा। संपूर्ण स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा। सामान्य हिंदी का, मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान का। मूल विधि, सामान्य ज्ञान और संविधान, ये तीनों ही विषय जो है ये 40 मार्क्स से पूछे जाते हैं। ये अलग अलग नहीं, ध्यान रखिएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखिएगा, ठीक है। ये मूल विधि, संविधान और
जो ये सामान्य ज्ञान है ये तीनों ही आता है 40 प्रश्नों में, ठीक है। और गणित के 40 प्रश्न अलग होते हैं, सामान्य बुद्धि परीक्षण के 40 प्रश्न अलग होते हैं, सामान्य हिंदी के 40 प्रश्न अलग होते हैं। 160 प्रश्नों का आपका पेपर होता है। तो 160 प्रश्नों वाला जो पेपर होने वाला है उसके संबंधित इन चारों विषयों के संपूर्ण स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएंगे। स्टडी मटेरियल किस तरीके से मिलेगा? स्टडी मटेरियल मिलेगा MP4 फॉर्मेट में, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर फॉर्म में, रिकॉर्डेड वीडियोस फॉर्म में, और इन्हीं रिकॉर्डेड वीडियोस को पढ़ाते समय जो PPT यूज़ की जाएगी, PPT उसी की PDF फॉर्मेट आपको दे दी जाएगी। PPT का PDF फॉर्मेट आपको मिल जाएगा स्टडी मटेरियल फॉर्म में, और जो मेनली स्टडी मटेरियल है वो MP4 रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर फॉर्म में हम दे रहे हैं। हमारी टीम इस सारे वीडियोस को रिकॉर्ड कर रही है, और संपूर्ण अध्ययन सामग्री को रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस के रूप में हम देंगे। इन्हीं रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस के नोट्स आपको वही PPT को PDF में कन्वर्ट करके हम बाइलिंगुअल फॉर्मेट में दे देंगे। सभी क्लासेस और सभी PPT जो है बाइलिंगुअल फॉर्मेट पे रहेगी, हिंदी में अलग या इंग्लिश में अलग कोई भी क्लासेस या PPT नहीं होगी। करंट अफेयर मंथली PDF के फॉर्म में होगा। हमने जुलाई 2024 से लेकर के फरवरी 2025 तक का आपको उपलब्ध करा दिया है। बाकी इसके मतलब इसका करंट अफेयर जितना जरूरी होगा हर मंथ आगे की 4 तारीख को मंथ वाइज मिलता रहेगा। तो करंट अफेयर की कोई ऐसी क्लासेस नहीं होगी। करंट अफेयर जो हमने मंथ वाइज आपको दे दिया, मंथ वाइज वीडियो लेक्चर, वो तो यूट्यूब पर फ्री भी रहता है, वो आपको मिल जाएगा उसका एक्सेस, और PDF जो है आपको पेड ग्रुप में और ऐप में मिल जाएगी, ठीक है। जिन लोगों ने ऐप में लिया होगा उनको ऐप में, और जिन लोगों ने पेड ग्रुप में लिया होगा टेलीग्राम में उनको उसमें मिल जाएगी। इस पेड बैच में टोटल 30 टेस्ट सीरीज दी जाएंगी, जिसमें 20 टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे। 20 टॉपिक वाइज टेस्ट को आप 4 में तोड़ लीजिए, यानी 5 टेस्ट सामान्य हिंदी के, 5 टेस्ट मूल विधि संविधान और सामान्य ज्ञान के, 5 टेस्ट गणित के, 5 टेस्ट सामान्य बुद्धि परीक्षण के, और 10 फुल लेंथ टेस्ट होंगे बिल्कुल ऑफिशियल पेपर के तरीके। 10 फुल लेंथ टेस्ट का मतलब है कि 10 ऐसे टेस्ट होंगे जिसमें 160 प्रश्न होंगे हर टेस्ट में, 160 प्रश्न हर टेस्ट में होंगे फुल लेंथ पेपर में, जैसा पेपर हुआ था आपका 2020-21 साइकिल में अलग अलग शिफ्ट में। इस बैच में आपको स्टडी मटेरियल ग्रुप में जोड़ा जाएगा और डाउट क्लियरेंस ग्रुप में जोड़ा जाएगा। डाउट क्लियरेंस ग्रुप का सब आशय ये होता है कि आप उसमें डाउट पूछ सकते हैं। मान लीजिए आपने रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर देखा, मैथ्स का आप नहीं समझ पाए, आप उसमें डाउट डाल सकते हैं। रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर आपने हिस्ट्री का देखा, मूल विधि में आपको कोई धारा नहीं समझ में आ रही है, ठीक है, कोई भी आपको फैक्चुअल डाउट है, कंसेप्चुअल डाउट है, आप रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर देखे या नोट्स पढ़े, आप नहीं समझ पा रहे हैं, कोई भी आपको डाउट है, आप वहाँ पर फोटो भेज दीजिए, डाउट का स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, या फिर उसमें लिख के पूछ सकते हैं, फोटो भेज के पूछ सकते हैं, टाइप करके पूछ सकते हैं, आप उसमें डाउट पूछ सकते हैं। और मूल विधि और जितने भी विषय हैं सभी के डाउट उसमें बताए जाएंगे। UPSI प्रारंभिक परीक्षा का जो सिलेबस है पिछली बार जिस हिसाब से पेपर हुआ था उस सिलेबस के सारे डाउट हम बताएंगे, और जो भी नवीन सिलेबस होगा उसमें जो भी परिवर्तन होगा, जो भी नया जुड़ेगा या घटेगा, उससे संबंधित भी आप डाउट पूछ सकेंगे। डाउट क्लियरेंस ग्रुप हमारा अभी चलेगा। पेड क्विज ग्रुप में आपको ऐड किया गया होगा, जिसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो है जल्द शुरू कराई जाएगी। इसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो हो सकते हैं उसको आप पेड क्विज में हल करना शुरू करेंगे, तो ऑनलाइन परीक्षा कैसे देते हैं उसमें भी आपको सहायता मिलेगी कि क्योंकि ऑनलाइन मेथड भी वैसे ही होता है, आपको उसमें टिक करना होता है माउस से, और पेड क्विज का भी इंटरफेस वैसा ही होता है कि आपको उसमें क्लिक करना पड़ता है और आपका सही उत्तर आपके सामने आ जाता है। तो पेड क्विज ग्रुप आपको काफ़ी हेल्प करेगा, क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी सॉल्व करने में आपकी प्रैक्टिस बनेगी। ओनली स्टडी मटेरियल वाला ग्रुप है, इसकी फी 1000 है केवल। इस बैच में UPSI के ऑफिशियल सिलेबस में दिए गए सभी टॉपिक्स की संपूर्ण अध्ययन सामग्री दी जाएगी। अध्ययन सामग्री का आशय वही रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर और नोट्स से है, ठीक है। और इस ग्रुप में सिर्फ स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, इसमें ना तो कोई टेस्ट सीरीज दी जाएगी, ना ही डाउट क्लियरेंस का सपोर्ट दिया जाएगा। ओनली टेस्ट सीरीज की फी 500 रुपये है, और मतलब आप इन दोनों को कंबाइन कर दीजिए, ओनली स्टडी मटेरियल और ओनली टेस्ट सीरीज की फीस को अगर आप कंबाइन कर देंगे तो 1500 रुपये होता है। इसके साथ ही पेड क्विज जो चल रही है उसकी फी 600 रुपये है, तो 2100 रुपये में आप सारी चीज़ें पा जाएंगे, सिर्फ डाउट क्लियरेंस का सपोर्ट रह जाएगा। और आप अगर आपको सारी चीज़ें चाहिए तो 4000 रुपये पे करके सारी चीज़ों का लाभ उठा सकते हैं। जो भी UPSI के पेड बैच में आगे भी एडिशन होगा वो 4000 वाले ग्रुप में मिलता रहेगा, ठीक है। तो आप 2100 में पूरा स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज और पेड क्विज ले सकते हैं। डाउट क्लियरेंस का सपोर्ट इसमें नहीं मिलेगा। पूरे 4000 रुपये पे करके सारी चीज़ें आपको एक साथ मिल जाएंगे। आई होप आप सब क्लियर है। आप अलग अलग भी ग्रुप ले सकते हैं, केवल पेड क्विज का ले सकते हैं, केवल टेस्ट सीरीज का ले सकते हैं, और केवल स्टडी मटेरियल का ले सकते हैं। पेड क्विज ग्रुप में UPSI के अब 2000 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है। तो ये टेस्ट सीरीज से अतिरिक्त क्वेश्चंस होंगे, बिल्कुल अच्छी प्रैक्टिस आपकी होगी। ये आपका टेस्ट सीरीज का टाइम प्लान है। इस ग्रुप में 20 सेक्शन वाइज टेस्ट पहले शुरू होंगे, 1 जून से शुरू हो जाएगा। किस सब्जेक्ट का कौन सा टेस्ट है यहाँ पे चार्ट बना हुआ है, आप इसको चाहे तो प्रिंट करके अपने स्टडी रूम में लगा सकते हैं, या तो ऑनलाइन इसको सेव कर सकते हैं अपने डिवाइस में कहीं पर भी। सामान्य हिंदी का, फिर मूल विधि, सामान्य ज्ञान संविधान का, फिर संख्यात्मक और मानसिक योग्यता का, फिर तार्किक परीक्षा, मानसिक अभिरुचि यानी रीजनिंग का, इस तरीके से तो चार्ट बना हुआ है, इस हिसाब से टेस्ट होगा। इस एक्सटर्नल टेस्ट होंगे 20, देन इसके बाद फुल लेंथ टेस्ट होंगे। फुल लेंथ टेस्ट जो है 1 सितंबर से हम लोग शुरू कर रहे हैं, तब तक हो सकता है वैकेंसी संबंधी कोई नोटिफिकेशन आ जाए या फिर सिलेबस संबंधी कोई अपडेट आ जाए, तो वो सारी चीज़ें उसमें हम लोग समाहित कर लेंगे। एग्जाम डेट आने पर इस टाइम प्लान को उस हिसाब से रीशेड्यूल भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे फुल लेंथ टेस्ट है, हो सकता है सिलेबस में कोई नया भाग जुड़ जाए या कोई भाग घट जाए, तो उस हिसाब से टेस्ट को हम लोग रिकैलिब्रेट करके आपको बता देंगे, मतलब सूचित किया जाएगा आपको
टेस्ट प्रीपोन भी हो सकता है, पोस्टपोन भी हो सकता है। जो भी छात्र हित में होगा उसके हिसाब से हम इसको रीओरिएंट कर सकते हैं, रीशेड्यूल कर सकते हैं, ठीक है। और अगर सब कुछ एक जैसा रहता है, सिलेबस कुछ नहीं बदलता, तो इसी हिसाब से आपका टेस्ट जो है इसी टाइम प्लान के हिसाब से होता रहेगा। टेस्ट में कोई भी परिवर्तन होगा आपको एक दिवस पहले या फिर उसी दिन में बता दिया जाता है कि टेस्ट में परिवर्तन है शेड्यूल में। स्टडी मटेरियल ग्रुप और क्विज ग्रुप के जो कह सकते हैं मैसेजेस हैं उनको ध्यान से देखते रहा करिए। इसलिए एक बात और ध्यान रखिएगा, रीजनिंग और मैथ्स इसमें ज़्यादा महत्व यहाँ पर रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स का ही रहेगा, क्योंकि रीजनिंग मैथ्स में कोई ऐसा स्टडी मटेरियल नहीं होता है कि उसको याद करके आप मैक्सिमम क्वेश्चन निकाल लें। रीजनिंग मैथ्स में आपको मैथोलॉजी ही समझनी पड़ेगी, कैसे सवालों के सही उत्तर तक पहुंचते हैं, कौन कौन सी ट्रिक्स अपनाई जाती है, कौन कौन से मेथड्स बेसिकली होते हैं सवाल सॉल्व करने के, सवाल को अप्रोच करने के, लंबे लंबे सवालों को जल्दी जल्दी कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। वो सारी ट्रिक्स और मेथड्स ये सब रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर में बताए जाएंगे, जो लाइव क्लासेस में नहीं पॉसिबल है। हमने देखा है दूसरे पेड बैचेस में, लाइव क्लासेस में इतनी फर्जी चीज़ें की जाती हैं एक ही सवाल को लेकर के, जिसको आपको 1 मिनट से कम समय में सॉल्व करना सिखाना है। उसमें टीचर ही 10-10, 20-20, 30-30 मिनट तक कई बार वेस्ट कर देते हैं। कभी बच्चों से कमेंट मांग रहे हैं उसमें, कभी जानबूझ करके गलत बता रहे हैं, फिर उसको सही कर रहे हैं, कई बार उसमें मजाक खेलते रहते हैं। तो ये सब जो है आपकी प्रैक्टिस को ही हार्म करता है। आप गणित के वो सवाल को सॉल्व कर रहे हैं टीचर खुद लाइव में आकर के 15 से 20 मिनट में, जो कि 1 मिनट से कम में स्टूडेंट को ऑनलाइन माध्यम में सीट पर बैठ करके सॉल्व करना है। तो इस तरीके से पढ़ाई नहीं होती है हमारे। इसीलिए मेथड वैसे ही रहे हैं जो एग्जाम की रिक्वायरमेंट है। हमने शुरू से ही देखा कि आपको फास्ट रहना है, जल्दी से हिंदी का उत्तर निकालना है, जल्दी से ही मूल विधि का सही उत्तर निकालना है, और रीजनिंग मैथ्स में खासी यहाँ पर जल्दी से आपको प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए कि जल्द से जल्द मैक्सिमम सही क्वेश्चंस को निकाल पाएँ। 1-1 मिनट में 2-2, 3-3 क्वेश्चन सॉल्व करने लायक आप बने। इसी वजह से रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर का मेथड इसमें अपनाया गया है रीजनिंग और मैथ्स के लिए, और रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर का ही महत्व इसमें रहेगा। हमारे टीचर रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर में आपको जो सारे मेथड्स वगैरह बताएंगे, तरीके बताएंगे सवाल करने के, और फिर ट्रिक्स बताएंगे जल्दी सवाल को सॉल्व करने के, तो वो वीडियो लेक्चर में ही समझाया गया है रिकॉर्डेड वीडियो में। वीडियो आप पूरे कोर्स ड्यूरेशन के दौरान कितनी भी बार देख सकते हैं टेलीग्राम में डाउनलोड करके। हालांकि रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स जो रीजनिंग और मैथ्स के होंगे, उसमें जो पीपीटी यूज़ की जाएगी जिसमें सवाल वगैरह लिखे होंगे, उसको पीडीएफ में बना करके आपको जरूर दिया जाएगा ग्रुप में, ठीक है, ताकि आप उन्हीं सवालों को खुद से भी एक बार घर में हल कर सकें। जब इन सवालों को जो आपने रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर में सॉल्व किया होगा उसको खुद से सॉल्व करेंगे, और जो हमारा प्रैक्टिस रिसोर्स आएगा, यानी कि टेस्ट सीरीज आएगी मैथ्स की, रीजनिंग की, और फिर पेड क्विज में सवाल होंगे, ठीक है, तो उससे सॉल्व करेंगे, तब आप जो है अच्छे से कड़ मच जाएंगे, जिससे आप 1 मिनट से कम समय में मैक्सिमम सवाल 1, 2, 3 सवाल तक करना सीख जाएं तब तक रीजनिंग और मैथ्स के। हमारी टीम से जैसे कुछ लोगों ने प्रश्न किया था कि स्टडी फॉर सिविल सर्विस को ही यूपी पुलिस के लिए क्यों ज्वाइन किया जाए, यूपीएसआई के लिए, जबकि हम पहली बार इस पेड बैच को शुरू कर रहे हैं। यूपी पुलिस की हमने तैयारी कराई थी, उसमें काफ़ी सैटिस्फैक्टरी लोगों का रिजल्ट रहा है। कई सारे लोग जो है चयनित भी हुए अपने फर्स्ट स्टेज के एग्जाम में। कई सारे लोगों ने मैसेज भेजे थे, क्योंकि हमने टू द पॉइंट तैयारी कराई थी, एग्जाम की डिमांड को पूरा करने वाली तैयारी कराई थी। एक्चुअली एग्जाम की डिमांड जो है इसको बहुत इग्नोर किया जाता है मार्केट में, ऐसा क्यों है मुझे समझ में नहीं आता है, क्योंकि जबकि सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है, जब तक आप एग्जाम की डिमांड नहीं पूरी करेंगे, आप कट ऑफ नहीं क्लियर करेंगे, तब तक फायदा ही क्या है तैयारी करने का। स्टडी फॉर सिविल सर्विस टीम जो है शुरू से इस बात पर बल देती है कि एग्जाम की डिमांड को पूरा किया जाए। एग्जाम की डिमांड का मतलब है कि जो जो सेगमेंट हैं, जो जो सिलेबस में टॉपिक्स आए हैं, उसमें क्या क्या पूछ सकते हैं, उसकी तैयारी स्टूडेंट को कराई जाए। इसी को बोलते हैं एग्जाम की डिमांड पूरी करने में सहायता करना। एज एन इंस्टीट्यूट सभी का ईमानदारी से, सत्यनिष्ठता से यही कर्तव्य होना चाहिए कि एग्जाम की डिमांड पूरी करने में स्टूडेंट की सहायता करें। और ये कैसे करेंगे हम लोग? अपडेटेड स्टडी मटेरियल जो हम दे रहे हैं आपको, मूल विधि का पूरा अपडेटेड स्टडी मटेरियल स्टडी फॉर सिविल सर्विस ने ड्राफ्ट किया है। संविधान संबंधी भी पूरा कंटेंट जो है फ्रेश ड्राफ्ट किया गया है लेटेस्ट अपडेट्स के साथ, और ऐसा ही किया गया है सामान्य ज्ञान वाले सेगमेंट में, और रीजनिंग और मैथ्स में भी जो हमारे टीचर हैं सारे अपडेटेड वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। मार्केट में मैंने क्या देखा है कि पुराने वीडियोस जो है अपलोड करके आपको दे दिए, उसमें सामान्य ज्ञान और मतलब सामान्य बुद्धि परीक्षण और गणित वाले में, और रीजनिंग के लिए ये सब कर दिया, और आपको पीवाईक्यू बेस्ड चीज़ें करा दी मूल विधि में, और जो है सामान्य ज्ञान वाले सेगमेंट में, और अपना पल्ला झाड़ लिया, और पेड बैच को जो है प्रमोट करते रहे बार बार अपने अन्य चीज़ों में। इस तरीके से चीज़ें नहीं काम करती हैं। अगर आप मूल विधि में सारे अधिनियमों को बारीकी से नहीं पढ़ाएंगे, तब तक जो है आपके छात्र सवाल नहीं कर पाएंगे। आप प्रीवियस ईयर भी ही देख लीजिए, एग्जाम 2020-21 में हुआ था, आज से 3-4 साल पहले। ट्रेंड लगातार बदल रहा है, परीक्षा थोड़ी सी टफ होती जा रही है। भले ही बहुत आसान स्तर का प्रश्न पत्र आता था हर शिफ्ट में, 2020-21 साइकिल में जो परीक्षा हुई थी, और कट ऑफ थोड़ा सा ज्यादा गया था, लेकिन इस बार रूपरेखा बदल सकती है। इस बार ऐसा हो सकता है मॉडरेट स्तर का प्रश्न पत्र पूछें, और कट ऑफ गिर भी सकती है। तो हर तरीके से तैयारी जो है स्टडी फॉर सिविल सर्विस की टीम कराती है। हमारी टीम का उद्देश्य रहता है कि जो भी कंटेंट आपको दें, सिलेबस की इस तरीके से तैयारी हम कराते हैं कि आप चाहे इजी मॉडरेट पेपर आ जाए तब भी आप उसको कर सकें,
डिफिकल्ट लेवल वाला पेपर आ जाए तब भी आप उसको कर सकें। किसी भी तरीके से प्रश्न पत्र में जो भी प्रश्न बोर्ड पूछेगा, उसको करने लायक हम आपको तैयार कर देंगे पहले से, क्योंकि हम सिलेबस को इस तरीके से खत्म करते हैं कि चाहे ईज़ी पेपर आ जाए, चाहे मॉडरेट पेपर आ जाए, चाहे कुछ प्रश्न डिफिकल्ट भी आ जाएँ, तब भी आप उसको कर सकें। सारी चीज़ें एक ही जगह पर आपको मिल जाती हैं, अलग-अलग जगह आपको नहीं देखना पड़ेगा। हमने ऐसे कोर्सेज़ में देखा है जिसमें सिर्फ़ रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर देते हैं और कुछ भी एडिशनल सपोर्ट नहीं देते हैं, ना ही डाउट क्लियरेंस का, ना ही अन्य चीज़ों का, ना ही आपको कोई सपोर्ट मिलता है स्टडी मटेरियल का। आपको बस कुछ बुक्स रिकमेंड कर दी जाती हैं, बस आपको अपने हिसाब से उसको पढ़ना पड़ता है। इस तरीके से हमारा कोर्स नहीं है। पूरे सिलेबस को तैयार करने की ज़िम्मेदारी हमने ली है। रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे सारे विषयों के, जहाँ-जहाँ पर ज़रूरी है पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। जैसे हिंदी में पीडीएफ नोट्स का बहुत महत्व है, कई सारी चीज़ें लर्न करने वाली हैं, ऐसे ही मूल विधि में, ऐसे ही सामान्य ज्ञान वाले सेगमेंट में और ऐसे ही संविधान में कई सारी चीज़ें लर्न करने वाली हैं, तो सारी चीज़ें आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलती जाएगी। हमारे कोर्स में सिलेबस को पूरा कवर किया जाएगा और इस तरीके से कवर किया जाएगा कि जितने भी फैक्ट्स आपसे पूछ सकते हैं, क्योंकि मल्टीपल शिफ्ट में पेपर होगा तो फैक्ट्स पूछे जाने की संभावना लगातार बढ़ जाती है एग्जाम में। किसी शिफ्ट में कई फैक्ट्स पूछे गए, किसी शिफ्ट में कई अलग तरीके के फैक्ट उसी टॉपिक से पूछे गए, तो इसमें स्टूडेंट की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि पूरे सिलेबस को अच्छे से तैयार करना इसमें होता है। पूरी स्ट्रैटेजी को ब्रीफली समराइज अगर हम करें तो आसान स्तर के प्रश्न पत्र में जहाँ पर सिलेबस थोड़ा सा बड़ा है, यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि इसमें पढ़ाई का बहुत महत्व है, क्योंकि आप तभी 120 मिनटों में 160 प्रश्न अटेम्प्ट करने का जज्बा रख पाएंगे जब आपने अच्छे से पढ़ाई की होगी। जितने अधिनियम हमको पढ़ने हैं मूल विधि में, जो सेगमेंट आपके सामान्य ज्ञान वाले हैं उसमें जो टॉपिक्स लिखे हुए हैं, एफडीआई हो गया, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, अर्बनाइजेशन वाली चीज़ें हो गई, या फिर जो भी टॉपिक्स दिए हुए हैं उसकी अगर आपने समझ नहीं बनाई है पढ़ करके, तब तक आप उसमें नहीं कर पाएँगे, क्योंकि ऑप्शन ऐसे सेट करेगा आयोग, भले ही वो वन लाइनर पूछेगा, लेकिन अगर आपने टॉपिक पढ़ा ही नहीं तो आप नहीं कर पाएँगे उसको। तो पढ़ाई यहाँ पे ज़रूरी है। पढ़ाई किससे करना है? आपको पेड कोर्स में आ गए हैं, जो भी यहाँ पे स्टडी मटेरियल मिलेगा, क्लास नोट्स पीडीएफ में और रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर में, उससे पढ़ाई करनी है। अगर हमारे टीचर आपको कुछ एडिशनल बता रहे हैं रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर में और जो है पीडीएफ में नहीं है, आप उसको नोट करिए, देखते हुए ये सब चीज़ें इकट्ठा करना है और इसी से जो है आप एक-एक प्रश्न आगे बढ़ते जाएँगे। 160 प्रश्नों का जो पेपर होगा, उसमें 120, 125 प्रश्न सही वाले वही निकालेगा जो अच्छे से स्टडी करेगा। जब पेपर आसान स्तर का आता है, हमेशा ही उसका सिलेबस बड़ा होता है। उदाहरण के लिए जैसे जनहित याचिका है, ऐसे ही कई सारे अन्य जो टॉपिक्स हैं, उसमें आपसे एग्ज़ाम में यही सब तो पूछेंगे, फैक्ट्स, जो तथ्य पूछेंगे कि जनहित याचिका के प्रणेता कौन-कौन हैं, ठीक है? पीएन भगवती आप जैसे पढ़ेंगे। कब इसकी अवधारणा शुरू हुई थी, किस केस में शुरू हुई थी, उस केस का नाम क्या है? अन्य तथ्य इससे संबंधित जो है कि क्या इसकी अवधारणा संविधान में गिवन है, कहाँ पे गिवन है इसकी अवधारणा, कैसे शुरू होती है ये, इसकी प्रक्रिया क्या होती है, पीआईएल कैसे फाइल की जाती है, इसके प्रभाव क्या हो सकते हैं, ठीक है? क्या इसके प्रो हैं, क्या इसके कॉन्स हैं, यही सब आपसे पूछते हैं अलग-अलग शिफ्ट में। ये जो सारे तथ्य मैंने गिनाए, इनमें से कुछ ना कुछ ज़रूर आएगा आपके एग्ज़ाम में, ठीक? अलग-अलग शिफ्ट में। तो यही सब आपको तैयार करने हैं। अब आप कहेंगे कि ये तो बहुत सरल है, इसमें पूछ लिया कि जनहित याचिका के प्रणेता कौन है, पीएन भगवती आपने टिक कर दिया। लेकिन ये तो आपकी शिफ्ट में आया ना, लेकिन किसी दूसरे की शिफ्ट में ये आ सकता है कि जनहित याचिका के दुष्परिणाम क्या है? 2 दुष्परिणाम दे देंगे, आपसे पूछेंगे कि क्या 1 और 2 दोनों सही हैं? क्या 1 सही है? क्या दोनों ही गलत हैं? तो जनहित याचिका को पूरा पढ़ना आपकी ज़िम्मेदारी है, तो इस वजह से स्टडी करना यहाँ पे ज़रूरत है और अभी कोई नोटिफ़िकेशन नहीं आया है, पूरा बिल्कुल इसको स्टडी भी किया जा सकता है। डेली 4-5 घंटे दे करके अब बेसिक से तैयारी कर सकते हैं, हर चीज़ को समय देते हुए तैयारी कर सकते हैं। अभी कोई इतना रश आवर नहीं है, ठीक है? सारी चीज़ों को बारीकी से पढ़ा जा सकता है, टाइम लेकर के पढ़ा जा सकता है, समझते हुए पढ़ा जा सकता है। रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर सारे देखते हुए, समझते हुए पढ़ा जा सकता है अभी भी, ठीक? और अभ्यास का महत्व बिल्कुल रहता है। अभ्यास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खासकर इस एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि अलग-अलग सेगमेंट में भी आपको पास होना है। ओवरऑल भी 50% से ऊपर लाना ही लाना है और 120 मिनटों में, आई रिपीट, 2 घंटे में 160 प्रश्न यहाँ पे अटेम्प्ट करने जाना है आपको। तो अभ्यास का महत्व बहुत ज़्यादा है। जब तक आप पहले से अटेम्प्ट करके देखेंगे नहीं कि 2 घंटे में कितने प्रश्न आपके हो पा रहे हैं। कई सारे लोगों का पेपर छूट भी गया था। पिछली बार जो लोग बिना प्रैक्टिस के लिए गए थे, कई सारे लोगों ने शिकायत की कि आते हुए प्रश्न हम नहीं कर पाए क्योंकि हमारा टाइम ही नहीं बचा था। वो लोग टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए वहाँ पर, ठीक है? तो ऑनलाइन परीक्षा देते समय टाइम बहुत जल्दी-जल्दी बीतता है। इसका अभ्यास आपको पहले से ही करना पड़ेगा। 2 घंटे में कितने प्रश्न आप निकाल पा रहे हैं? क्या आपका कैलिबर है? क्या 100 ही कर पा रहे हैं? तो इसको बढ़ाना पड़ेगा अगला टेस्ट देने पर। तो ये सब चीज़ें अभ्यास से पता चलेंगी। अभ्यास के 2 सोपान यहाँ पे रहेंगे। सबसे पहला टेस्ट सीरीज़ है, टेस्ट सीरीज़, और दूसरा है पेड क्विज़।
स्टडी फॉर सिविल सर्विस की पेड क्विज का महत्व इस बार बहुत ज़्यादा रहेगा, क्योंकि जो जो जिस तरीके से पेपर में पूछेंगे, जैसे ऑनलाइन आपका पेपर हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली, तो पेड क्विज से आप जो है अटेम्प्ट करना सीखेंगे कि किस तरीके से सही प्रश्न निकालते हैं, क्योंकि पेड क्विज का जो इंटरफेस रहता है काफ़ी हद तक ऑनलाइन एग्जामिनेशन जैसा ही होता है। बस पेड क्विज में क्या रहेगा, एक अच्छी चीज़ ये रहती है कि इंस्टेंटली आपको आंसर पता चल जाता है। जैसे आपसे पूछेंगे राज्य मानवाधिकार आयोग को कौन नियुक्त करता है, तो उसमें जैसे ही आपने प्रेसिडेंट लगाया तो आपका उत्तर गलत हो जाएगा और गवर्नर पर सही लाइन लग जाती है। तो आप उसमें देखेंगे कि हाँ, गवर्नर जो है अपॉइंट करते हैं स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के अध्यक्ष को, वो चीज़ आपको याद रह जाएगी। और पेड क्विज से करते-करते आप सीखेंगे कि किस तरीके से मैक्सिमम प्रश्न बहुत ही कम समय में अटेम्प्ट किए जाते हैं। और रिवीजन का महत्व तो बिल्कुल रहेगा, लगातार आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रिवीजन करना पड़ेगा, जो-जो टॉपिक से सवाल गलत हो रहे हैं, वापस जा कर के उसको पढ़ना पड़ेगा। मान लीजिए रीजनिंग आप पढ़ रहे हैं, कोई जो टॉपिक है, ठीक है, जैसे मिरर इमेज वाला टॉपिक है, बार-बार आपका गलत हो रहा है उससे प्रश्न, तो आपको मिरर इमेज का फिर से वीडियो देखना पड़ेगा, जो हमारे टीचर ने पढ़ाया होगा, उसको अच्छे से समझना पड़ेगा। उसपे देखना पड़ेगा क्या ट्रिक उन्होंने बताई है इसको क्लियर करने के लिए, कैसे जो है इस प्रश्न को समझते हैं, सॉल्व करते हैं, सारी चीज़ें आपको फिर से देखनी पड़ेगी। अभी सारी चीज़ें की जा सकती हैं क्योंकि अभी आपके पास है टाइम। टाइम ईयर मिड में नहीं बचेगा। तब जो है एकदम से नोटिफ़िकेशन आएगा, परीक्षा तिथि अनाउंस होगी, तब पूरी तैयारी नहीं हो पाएगी, बारीकी से तैयारी नहीं हो पाएगी। लेकिन अभी पूरी तैयारी की जा सकती है। हर विषय को समय देते हुए, हर टॉपिक को समय देते हुए अभी आप तैयार कर सकते हैं और हमारे पेड बैच को जॉइन करके तैयारी करना शुरू कर दीजिए। अभी जो पहला सेगमेंट है हिंदी वाला, उसके क्लास नोट्स और वीडियो लेक्चर आपको मिलना शुरू होंगे। अच्छे से उसको देखिए, पूरा समय लेकर के, चाहे तो वीडियो लेक्चर देखते समय पेन कॉपी हाथ में रख करके थोड़े-थोड़े चीज़ें नोट भी कर सकते हैं। एक ही नोट कॉपी बना लीजिए, वही पूरी यूपीएससी एग्ज़ाम तक रखिए। एक कॉपी ले आइए मोटी-सी, करीब जो है 300-400 पेजेस वाली, उसमें जो है हेडिंग डाल दीजिए यूपीएससी प्रिपरेशन। बस उसमें आप चारों जो ये टॉपिक हैं, हिंदी वाला हो गया और सामान्य विधि, मूल विधि वाला हो गया और आपका ये रीजनिंग मैथ्स वाला हो गया, सारे उसमें सॉल्व करिए एक ही कॉपी में। बहुत ही फेयर नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्लास नोट्स तो हम ऑलरेडी आपको दे रहे हैं पीडीएफ फॉर्मेट में। आपको अलग से कोई नोट मेकिंग वैसे अभी से करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन रिकॉर्डेड वीडियो देखते समय, खासकर मैथ्स और रीजनिंग के वीडियो देखते समय, ज़रूर पेन कॉपी हाथ में लेकर के लेक्चर देखने की आदत बनाइए। रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर मिलना आपको शुरू हो जाएगा 21 मार्च से। अभी समान हिंदी चलेगा। समान हिंदी आपका नोट्स डे 1, नोट्स डे 2 करके लिखा हुआ है, नोट्स डे 21 तक। तो नोट्स डे 21 नोट्स डे 1 से शुरू करके आपको नोट्स तो मिलेगा ही, लेकिन रिकॉर्डेड वीडियो क्लास भी मिलेंगे। समान हिंदी वीडियो क्लास प्लस नोट्स डे वाइज ही मिलना शुरू हो जाएगा। 21 मार्च से शुरू होकर के 10 अप्रैल तक ही मिलेगा। आगे के वीडियो नोट्स का टाइम प्लान आगे आपको मिलता रहेगा आपके पेड स्टडी मटेरियल वाले ग्रुप में। अभी हिंदी ये कंप्लीट करिए, डाउट क्लियरेंस आप शुरू कर सकते हैं हिंदी संबंधी, और आगे जिस भी विषय का आना होगा पूरा टाइम प्लान इसी तरीके से आगे मिल जाएगा। जैसे हिंदी है, आगे अगर ज्योग्राफी होगा या हिस्ट्री होगा या फिर कोई भी विषय होगा, साइंस होगा, तो उसका इस तरीके का टाइम प्लान आपको ग्रुप में दे दिया जाएगा और उस हिसाब से रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर और क्लास नोट्स मिलना शुरू हो जाएंगे।